Welcome to online classes of the Arkham Schools. Subject English Grammar. This lecture will be beneficial for the class 5th, 6th and 7th. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज के लेक्चर का आगाज़ एक अच्छी बात से करते हैं। इल्म हासिल करें ये ज़रूरी है, लेकिन इल्म से कुछ हासिल करें ये बहुत ज़रूरी है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर विच इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच। द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज़ नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, adjective, preposition, conjunction and interjection. As you people know that speech के parts होते हैं। speech means बात, कोई फ़िक्रा, कोई सेंटेंस। जब भी हम कोई बात करें, ऐसा मुकम्मल सेंटेंस या मुकम्मल फ़िक्रा जो हम खुद बोलते हैं, वो इन 8 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। हर सेंटेंस के अंदर ये 8 पार्ट्स मौजूद होते हैं। ऐसा सेंटेंस जो बिल्कुल कंप्लीट सेंटेंस होता है। नाउ लेट अस डिस्क्राइब वन बाय वन दीज पार्ट्स। फर्स्ट वन इज नाउन। व्हाट इज़ द नाउन? अ नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। लाइक पीपल, लोग, कोई भी लोग, like your mother, your father, your friend, your sister, child, doctor, policeman, ये सब लोग as a noun हैं। इन सब को हम कह सकते हैं कि these are all noun. Places, आपका घर, your school, your picnic point, things like your pencil, your joggers, your any eatable thing is example of a noun. Second one is pronoun. Pronoun is word used instead of a noun. ऐसा लफ्ज़ जो हम noun की बजाय इस्तेमाल करते हैं वो pronoun कहलाता है। For example, if I say that Alia is a good girl, she is also a good student. यहाँ जो मैंने लफ्ज़ she यूज़ किया है, she is a pronoun because हमने इसको आलिया को डिनोट करने के लिए यहाँ पे यूज़ किया है। शी इज़ अ प्रोनाउन। एनी अदर एग्जाम्पल इज़ लाइक अली इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ आल्सो माई नेबर। यहाँ पे जो लफ्ज़ ही यूज़ हुआ है, दिस इज़ आल्सो अ प्रोनाउन। नेक्स्ट वन इज़ वर्ब। व्हाट इज़ अ वर्ब? A verb is a word which shows an action. जो भी हम काम करें, उस काम को हम वर्ब कह सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अली इज़ गोइंग टू स्कूल। अली स्कूल जा रहा है। गोइंग इज़ अ वर्ब, मीन्स किसी भी शख्स का, किसी भी चीज़ का कोई भी एक्शन, कोई भी काम, वो वर्ब कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, राइट लिखना, रीड पढ़ना, स्विम तैरना, टॉक बात करना, दीज ऑल आर वर्ब जो हमारे किसी काम को जाहिर करते हैं। जैसे लिखना एक काम है, पढ़ना भी एक काम है, भागना भी एक काम है। दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वर्ब। नेक्स्ट वन इज एडवर्ब। एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स अ वर्ब। एक ऐसा लफ्ज़ जो हमारे वर्ब को डिस्क्राइब करता है, जो हमारे वर्ब की वैल्यू को इन्हेंस करता है ताकि उसकी अंडरस्टैंडिंग हमें अच्छी तरह से हो जाए, वो एडवर्ब्स कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा हमने एग्ज़ाम्पल देखी थी वर्ब के स्विम। स्विम का मतलब है तैरना, बट व्हेन वी से शी स्विम्स कॉन्फिडेंटली, तो ये कॉन्फिडेंटली एडवर्ब है बिकॉज इसने हमारे वर्ब की वैल्यू को बढ़ा दिया है और हमें पता चल गया है कि ये काम कैसे हो रहा है, कॉन्फिडेंटली। राइट इज़ अ वर्ब, बट व्हेन वी से दैट शी राइट्स एक्साइटेडली, तो ये एक्साइटेडली जो है वो वर्ब को डिनोट करता है। शी रीड्स
केयरफुली, वो बहुत एहतियात से पढ़ती है. नाउ केयरफुली इज आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एडवर्ब. शी स्माइल हैप्पीली. Happily is also an adverb which enhance the value of the verb smile. Next one is adjective. An adjective is a word which qualify a noun or a pronoun. Adjective एक ऐसा word है जो हमारे noun या pronoun की वैल्यू को बढ़ा देता है. जैसे adverb verb की वैल्यू को enhance करता है, like that एडजेक्टिव भी नाउन या प्रोनाउन की वैल्यू को बढ़ा देता है, उसको क्वालिफाई कर देता है. लाइक रेड रोज. रेड इज अ क्वालिटी ऑफ अ रोज एंड रोज इज अ नाउन. ब्राइट सनशाइन. सनशाइन इज अ नाउन एंड ब्राइट इज एन एडजेक्टिव. नेक्स्ट वन इज preposition. What is the preposition? A preposition is a word or phrase that connects a noun or pronoun to a verb or adjective in the sentence. एक सेंटेंस के अंदर preposition एक ऐसा वर्ड या एक ऐसी फ्रेज होती है जो नाउन या प्रोनाउन को आपस में जोड़ती है और या नाउन और प्रोनाउन को वर्ब या एडजेक्टिव के साथ उसका कनेक्ट करती है, उसका ताल्लुक बनाती है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग विद हर. In this sentence, with is a preposition which connects I am to her. I am is a noun and her is a pronoun. There are some common examples of preposition like about, above, across, after, for, from, like, following, down, during. For example, if I say this book is above the table, or if I am say this bridge is across the river. Bridge or river are nouns and across is a preposition which connect the noun or a pronoun. Next one is conjunctions. What are conjunctions? Conjunctions are those words which joins two words or two sentences. ऐसे लफ्ज़ जो दो अल्फाज और दो फ़िक्रों को, दो sentences को कनेक्ट करते हैं, मिला देते हैं, they are called conjunctions. For example, and, but, because, so, or, if, although, etc. If I am saying that I have a pencil and an razor, मेरे पास पेंसिल और एक रेज़र है. देयर एंड इज़ एन कंजक्शन. ओके, जिसने पूरे सेंटेंस को मिला दिया है, पेंसिल एंड रेज़र. बिकॉज इज़ यूज टू शो रीज़न. बिकॉज एक ऐसा कंजक्शन है जो किसी भी चीज़ की, किसी काम की वजह बता देता है. वी कुड नॉट स्लीप. हम सो न सके बिकॉज इट वॉज टू हॉट. क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी. बिकॉज इज़ अ कंजक्शन, इट जॉइंस द टू sentences. And the last one is interjection. What is interjection? An interjection is a word that expresses a strong emotion. It expresses emotions of joy, sorrow, excitement, wonder, surprise, pain, sadness, happiness, and so on. Wow, hurrah, alas, ouch, oops, aha, yahoo. These all are the examples of interjection. And one more thing, when we use interjection words, we use exclamation mark, which denotes that it is an interjection. For example, खुशी को जाहिर करने के लिए, जॉय को जाहिर करने के लिए we use the interjection of hurrah. Hurrah, I have passed the exam. मैं इम्तहान में पास हो गया. वाओ, दैट्स रियली गुड न्यूज़. कोई भी जब आप अच्छी खबर सुनते हैं और आप खुश होते हैं, देन वी यूज़ द इंटरजेक्शन ऑफ वाओ. ये ऐसे लफ्ज़ हैं जो हमारी अचानक से होने वाली फीलिंग्स या हमारे एहसास और इमोशंस को जाहिर करते हैं, जब हम गुस्से में हों, जब हम खुश हों, जब हम हैरान हों. देयर आर सम टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शन.
Jazakallah.